हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हमने घातांक पर आधारित कुछ सवालों को लेकर के हल किया है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो फिलहाल चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है 6 घात x प्लस 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 6 घात x बराबर 1। हमें इस एक्सपोनेंशियल को हल करना है। तो देखें आप यहाँ जो है 6 टू दी पावर x, फिर प्लस 6 टू दी पावर x प्लस 6 टू दी पावर x, फिर प्लस 6 टू दी पावर x प्लस 6 टू दी पावर x और फिर प्लस 6 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 है। अब इसे हमें हल करना है। तो हल करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 टू दी पावर x को 6 बार लिखा गया है। तो चूंकि 6 बार लिखा गया है तो इसका मतलब हुआ कि यह हम इसको लिख सकते हैं सिंपल वे में 6 इंटू 6 टू दी पावर x, 6 इंटू 6 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखें कि 6 पर यहाँ 1 की घात है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 टू दी पावर 1 इंटू 6 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे कि 6 टू दी पावर 1 का बेस 6 है और 6 टू दी पावर x का भी बेस 6 है। तो चूंकि दोनों के बेस 6 हैं इसलिए हम इनकी घातों को जोड़ सकते हैं। तो हम इनको लिखेंगे 6 और फिर 1 में x को जोड़ देंगे, इस 1 में इस x को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 6 टू दी पावर 1 प्लस x और यह बराबर हो जाएगा, इक्वल होगा 1 के। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में जो है 6 इंटू 6 टू दी पावर x है तो 6 पर यहाँ 1 की घात है, इस 1 की घात को x की घात में जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों का बेस 6 है और 6 जो है दोनों का बेस इक्वल है तो हम एक में x की घात को जोड़ेंगे, यह बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड 1 के। अब घातांकी नियम के हिसाब से जैसे a पर अगर 0 की घात है तो इसका मूल्य होता है 1। इस आधार पर हम 1 को लिख सकते हैं 6 1 प्लस x इज इक्वल टू 6 पावर 0, 6 पर 0 की घात। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में बेस 6 है और राइट हैंड साइड में भी बेस 6 है और यह दोनों बेस आपस में बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, बेस को इक्वल करने पर जो इसका घात लगा हुआ घात भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x इज इक्वल टू 0 और इस आधार पर x की जो वैल्यू होगी वह 0 और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, बाएं से दाएं की तरफ ले जाएंगे तो यह हो जाएगा -1 और इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वह हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो इस पूरे व्यंजक का एक्सप्रेशन का यह सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू -1। अब इस सवाल को शॉर्ट वे में भी लगाया जा सकता है, जैसा कि आप इसको दूसरे तरह से भी लगा सकते हैं और दूसरे तरह से लगाने का तरीका यह है। हमने फिर उसी को लिखा 6 टू दी पावर x प्लस 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 6 टू दी पावर x फिर प्लस 6 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1। अब चूंकि 6 टू दी पावर x 6 बार है तो हम लिखेंगे 6 इंटू 6 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1। अब यह 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 6 इंटू 6 टू दी पावर x, चूँकि यह 6 टू दी पावर x का कोएफिशिएंट गुणांक 6 है तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे इसको और बट्टा 6 लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 6 से भाग दिया तो हमने राइट हैंड साइड में भी 6 से भाग दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यह जो है 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, यह बचेगा 6 टू दी पावर x इज इक्वल टू यह 1/6 जो घातांकी नियम है उसके हिसाब से a टू दी पावर n 1/a टू दी पावर n यह हो जाता
आता है वो a टू द पावर माइनस n। तो इस हिसाब से इसका जो घातांकी रूप होगा वह 6 पर -1 की पावर हो जाएगी। अब राइट हैंड साइड में भी बेस 6 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस 6 है, दोनों के बेस बराबर हैं, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह के प्रश्न को हम दोनों तरीक़ों से इजीली लगा सकते हैं और हमारा जो यही इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। अब हम इसको आसानी से जांच भी सकते हैं कि यह जो है x की वैल्यू -1 इस एक्सप्रेशन में रखने पर हमारा राइट हैंड साइड का मूल्य जो होगा वह 1 हो भी जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू। अब एक अन्य सवाल को लेकर के हल करते हैं। 6 टू द पावर -x प्लस 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 6 टू द पावर -x इज इक्वल टू n। अब चूंकि 6 टू द पावर -x जो है कुल 6 बार लिखा गया है, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 6 इंटू 6 टू द पावर -x। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 टू द पावर -x इज इक्वल टू 1। अब चूंकि घातांक नियम के हिसाब से अगर a पर 0 की घात है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, तो और फिर अगर यह 6 है तो 6 पर 1 की घात हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस 6 को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी 6 बराबर 6 पर 1 की पावर होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 पर 1 की पावर इंटू 6 पर -x की पावर इज इक्वल टू 6 पर 0 की पावर। अब यहाँ 6 पर 0 की पावर का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया 6 पर 0 की घात और यह हुआ 6 पर -x की घात, यह हुआ 6 पर 1 की घात। अब चूंकि सबका बेस, इसका भी बेस 6 है, इसका भी बेस 6 है और इसका भी बेस जो है 6 ही है, तो इसके घातांक को हम जोड़ लेंगे, तो यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 1 x इज इक्वल टू 6 पावर 0 की घात, क्योंकि हम जानते हैं कि a पर m की घात गुणा a पर n की घात बराबर होता है a पर m प्लस n की घात। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम इसको लिख लेंगे 6 पर 1 x की घात, यानी 1 में -x को जोड़ देंगे, तो 1 x बराबर 6 पर 1 x बराबर हो जाएगा 6 पर 0 की घात। अब चूंकि यह भी बेस 6 है और ये भी बेस 6 है, दोनों का बेस 6 है, तो हम घातों की तुलना कर सकते हैं और घातों की जब तुलना करेंगे तो हम लिखेंगे 1 x इज इक्वल टू 0 और फिर इस आधार पर जो x की वैल्यू होगी वह कुछ इस तरह की हो जाएगी, x की वैल्यू होगी 1। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो गया, x का जो वैल्यू होगा वह 1 हो गया। अब इस सवाल को हम एक दूसरे संक्षिप्त मेथड से भी लगा सकते हैं, जैसे 6 टू द पावर -x प्लस 6 टू द पावर -x 6 टू द पावर -x प्लस 6 टू द पावर -x प्लस 6 टू द पावर -x और प्लस 6 टू द पावर -x इज इक्वल टू 1। जैसा कि ऊपर अभी हमने बताया 6 टू द पावर -x या 6 बार लिखा गया है, तो हम लिख सकते हैं इसको 6 इंटू 6 टू द पावर -x, यानी 6 गुणे 6 पर -x की घात बराबर हो जाएगा 1। यह एक राइट हैंड साइड में हमने इसको 1 लिखा। अब हम दोनों पक्षों को 6 से डिवाइड कर देंगे, दोनों पक्षों में 6 से भाग दे देंगे, तो हम लिखेंगे 6 इंटू 6 पर -x की घात बराबर 1। तो यहाँ हो जाएगा 1/6, 6 में से 1 में 6 से भाग दे देंगे और यहाँ भी हम जो है 6 से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में 6 से भाग कर देंगे, यह 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 6 टू द पावर -x इज इक्वल टू 6 टू द पावर -x इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1/6 पर 1 की घात। फिर इसको हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर -x इज इक्वल टू 6 पर -1 की घात, क्योंकि हमें सूत्र पता है कि अगर 1/a पर पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a पर -पावर
ए पर पावर माइनस एन। तो इस सूत्र के आधार पर हम 1/6 पावर 1 को लिख सकते हैं 6 पर -1। अब चूंकि बेस 6 इसका भी है, बेस 6 इसका भी है, दोनों का बेस 6 ही है, तो हम पावर को घातों की तुलना कर लेंगे तो ऋण x बराबर हो जाएगा ऋण 1। तो इस तरह से आपने देखा कि ऋण x बराबर हो गया ऋण 1, और इसको अब हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से इस प्रकार की घातांकी सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक अगले सवाल की ओर। यह सवाल जो है, मान लीजिए कि यह सवाल जो है 5 पर x² की घात फिर प्लस 5 पावर x², फिर प्लस 5 पावर x², 5 पावर x² प्लस 5 पावर x² प्लस 5 पावर x² इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। अब इसको लगाने के लिए भी हम पीछे क्या ही मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ चूँकि 5x² 5 बार लिखा गया है, तो हम इसको ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं 5 पावर x² और 5 पावर x² के बाद चूँकि यह पहला पद है तो 5 पावर x² पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में सब में कॉमन है, तो 5 पावर x² कॉमन करेंगे तो इसके स्थान पर 1 हो जाएगा, प्लस इसकी जगह भी 1 हो जाएगा, फिर प्लस इसकी जगह भी 1 हो जाएगा, फिर प्लस इसकी जगह भी 1 हो जाएगा, और फिर 5 पावर x² के भी स्थान पर 1 हो जाएगा, और फिर हम इसको लिख लेंगे 5। अब चूँकि 5 पावर x² गुणा इन सब को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। अब दोनों पक्षों में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से में 5 से भाग दे देंगे तो 5 पावर x² इंटू 5 में भाग दे देंगे 5 से, और फिर 5 में राइट हैंड साइड के 5 में भी 5 से भाग दे देंगे। यह कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और फिर हम लिख सकते हैं इसको 5 पावर x² इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो यह हो गया 5 पावर x² इज इक्वल टू 1, और हम ये 1 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0, क्योंकि a टू द पावर 0 का मान 1 होता है। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम 1 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0। अब चूंकि बेस यह भी 5 है और ये भी बेस 5 है, तो हम बेस 5 को बराबर करते हुए लिखेंगे x² बराबर 0, इसलिए x बराबर जो हमारा सॉल्यूशन होगा वह 0 होगा। तो फिलहाल इस सवाल का हल हो गया x इज इक्वल टू 0। तो फिलहाल इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी प्रकार का मेथड यूज़ करके हम आसानी से लगा सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।